बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर अफाक्सन सीरीज़ क्लास 5 यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज की लर्निंग चेक 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। पार्ट ए है 2.65। तो हमने इस नंबर को, डेसिमल नंबर को 10 पे भी डिवाइड करना है। अगर आपने 10 पे डिवाइड करना है तो आपने करना ये है कि जो नंबर आप 10 पे डिवाइड करें उस नंबर के पीछे एक ज़ीरो लिख लें और पॉइंट को आपने एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है। तो इसका आंसर बन जाएगा 0.265। अब आपने इसको 100 पे भी डिवाइड करना है। तो 100 पे डिवाइड करने के लिए आपने करना ये है, इसके पीछे गिवन नंबर के पीछे 2 ज़ीरो लगा लें और जहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट था अब आपने वहाँ से इसको 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 0.0265। अब आपने इसी नंबर को 1000 पे भी डिवाइड करना है। तो 1000 पे डिवाइड करने का तरीक़ाकार ये है कि जो गिवन नंबर है यानी 2.65 जिसको आप 1000 पे डिवाइड करना चाहते हैं, आपने उसका पॉइंट नहीं लगाना, उसके पीछे 3 ज़ीरो लगा लें। अब पॉइंट जो असल जगह थी जहाँ पे इसकी 2 और 6 के दरमियान, वहाँ से 3 स्टेप पीछे आपने इसको शिफ्ट कर देना है, यहाँ अब लगा लेना है। तो ये आंसर बन जाएगा 0.00265। पार्ट बी है 8.75। तो इसको पहले हम 10 पे डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपने करना ये है कि गिवन नंबर यानी 8.75 के पीछे एक ज़ीरो लगाना है और पॉइंट को एक स्टेप पीछे आपने शिफ्ट कर देना है। 8.75 को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपने करना ये है, इस नंबर के पीछे 2 ज़ीरो आपने लगा लेने हैं और पॉइंट जहाँ पे है यानी 8 और 7 के दरमियान, वहाँ से आपने 2 स्टेप पीछे जो है इसको शिफ्ट कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 0.0875। 8.75 को अगर आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपने करना ये है कि इसी नंबर के पीछे आपने 3 ज़ीरो लगा लेने हैं और पॉइंट 3 स्टेप पीछे यानी 1, 2 और 3। तो ये आंसर बन जाएगा 0.00875। पार्ट डी है 35.2। तो 35.2 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे, अभी तक जो 2 पार्ट किए हैं उसमें पॉइंट जो था वो पहले 2 डिजिट्स के दरमियान था, लेकिन पार्ट डी में पॉइंट जो है वो लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान है। हमने जब इसको 10 पे डिवाइड करना है तो तरीक़ाकार वही है कि एक स्टेप आपने पॉइंट को पीछे ले जाना है, लेकिन इसमें आपको पीछे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट पहले 2 डिजिट्स की बजाय लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान है। तो एक स्टेप आप पीछे लेकर आएंगे पॉइंट को अगर, तो वो 3 और 5 के दरमियान आ जाएगा। ये है 10 पे डिवाइड करना कि एक स्टेप आपने डेसिमल को पीछे ले जाना है। 35.2 को अगर आप 100 पे डिवाइड करें तो आप नंबर लिख लें 352। अब आप इसको 2 डेसिमल पॉइंट पीछे लेके जाना है, 1 और 2, यानी 3 के पीछे पॉइंट लगाएंगे अगर आप तो एक ज़ीरो आपने लगा लेना है। अब अगर हमने 35.2 को 1000 पे डिवाइड करना है तो हमें पॉइंट को 3 स्टेप पीछे लेके जाना है। तो ये बन जाएगा 352। अगर सपोज़ आप इसके पीछे 3 ज़ीरो लगा भी लें और अब आप पॉइंट को 3 स्टेप पीछे लेके जाना चाहते हैं, पॉइंट 5 और 2 के दरमियान है, तो इसको 3 स्टेप पीछे ले जाएं, 1, 2 और 3, यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.0352। पॉइंट के पीछे 2 ज़ीरो आपने नहीं लिखना, सिर्फ एक ज़ीरो लिखना होता है। पार्ट एच है 5.93। इसको पहले 10 पे डिवाइड करते हैं। 10 पे डिवाइड करने के लिए आपने पॉइंट को एक स्टेप पीछे ले जाना है, उसके लिए आपने एक ज़ीरो पीछे लगा लेना है और पॉइंट को अब आप एक स्टेप पीछे ले जाएं तो ये आ जाएगा 0.593। 5.93 को अगर आप 100 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो आपने 2 ज़ीरो पीछे लगा लेने हैं 593 के और पॉइंट को अब 2 स्टेप पीछे, 1 और 2, तो यह आ जाएगा 0.0593। 5.93 को अगर आप 1000 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो आपने करना यह है कि इसके पीछे 3 ज़ीरो लगा लें
और पॉइंट को अब 3 स्टेप 1 2 और 3 यहाँ आप प्लेस कर लें तो ये आंसर आ जाता है 0.00593। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो इसमें पहला पार्ट है 2.10 डिवाइड 70। तो 2.10 को 70 पे हमने डिवाइड करना है। तो एक तरीकाकार ये है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सपोज़ डायरेक्ट डिवीजन से अगर डिवाइड करते हैं 2.10 को 70 पे, तो आपने पहले ये पॉइंट को इग्नोर करना है और इसको समझना है 210। अब 210 जो है वो 70 के टेबल में 3 टाइम्स आता है। सवाल ये है कि ये तो एक डेसिमल नंबर था जिसको हम होल नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो 3 नहीं बल्कि कोई डेसिमल में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना ये है, आपने इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस चेक करनी कितनी है, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपने 3 जो है इसके पीछे 2 ज़ीरो लगाने हैं और पॉइंट को 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है, तो यह आ जाएगा 0.03। तो आप यहाँ पे ऊपर भी यही आंसर लिख लें 0.03। पार्ट बी है 1.58 डिवाइड बाय 16। अब अगर आप 1.58 को डायरेक्ट डिवीजन से डिवाइड करते हैं 1.58 को 16 पे, तो आपने पॉइंट को अभी इग्नोर कर देना है। ये समझ लेना है कि 158 है तो 16 9 टाइम्स होता है 144 और इसको माइनस कर दें आप। तो 58 में से 44 माइनस करें तो ये आ जाता है हमारे पास 4 और 1 14। तो पॉइंट क्योंकि ऊपर है तो हमने एक ज़ीरो यहाँ पे ले लेना है। फिर 16 8 टाइम्स होता है 128, इसको माइनस कर लेते हैं तो बाकी आपके पास बच जाएंगे 12। तो एक ज़ीरो आप पॉइंट लगा हुआ है, आप एक ज़ीरो ले सकते हैं। 120 जो है 16 के टेबल में अब 16 7 टाइम्स होता है 112, इसको माइनस कर लें बाकी 8 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है इसको ज़ीरो दें। 16 5 टाइम्स होता है 80। अब आपने ये चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, तो उसके लिए आपने डेसिमल प्लेसेस चेक करनी है। तो वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे, तो आपने करना ये है कि ये जो गिवन नंबर है जो आंसर है आपका, उसके पीछे आपने 2 ज़ीरो लगाने हैं और पॉइंट पहले 2 डिजिट्स के दरमियान होना चाहिए, तो उसको आप 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाता है 0.09875। और यहाँ पे भी आपने फिर वही आंसर लिखना है 0.09875। सी पार्ट है 6.12 डिवाइड 34। 6.12 को 34 पे अगर हमने डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसको हमने 612 समझना है, पॉइंट को हमने इग्नोर कर देना है और 34 1 टाइम्स होता है 34। तो इसको माइनस कर लें, यहाँ से कैरी दे देते हैं इसको, ये 5 रह जाएगा। 11 - 4 7 और 5 - 3 2। अगला डिजिट नीचे उतार लें। 34 8 टाइम्स होता है 272। हमने डेसिमल का फैसला करना है कि वो कहाँ पे आएगा, तो आपने पॉइंट को 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो आपने पॉइंट को 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 और 2, यानी आ जाएगा 0.18। ये हो जाएगा 0.18 और वही आपने ऊपर भी लिख देना है। पार्ट डी है 5.76, इसको डिवाइड करना है 18 पे। तो डायरेक्ट डिवीजन के मेथड से अगर हम करते हैं 5.76 को 18 पे डिवाइड, तो 18 इसको आपने समझना है 576 और 18 के टेबल से इसको हम अभी डिवाइड करेंगे तो 18 3 टाइम्स होता है 54। इसको माइनस कर लें, 7 - 4 होता है 3, अगला डिजिट नीचे उतार लें 6 और 18 2 टाइम्स होता है 36। तो
पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो आपने पॉइंट को 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.32। पार्ट एच है 0.75, इसको 15 पे डिवाइड करना है। इस सवाल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। देखिए 0.75 जो है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे करेंगे। पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो आपने नीचे 100 से डिवाइड कर देना है और आगे आप लिख दें डिवाइड बाय 15। अब आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1/15। इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा। अब 15 1 टाइम्स 15 होता है और 15 5 टाइम्स 75 होता है, तो ये आ गया 5 1 टाइम्स 5 और नीचे क्या है 100। अब 5 को 100 पे डिवाइड करने का तरीकाकार ये है कि जो नंबर आपने डिवाइड करना 100 पे उसके पीछे 2 ज़ीरो लगा दें और पॉइंट को 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया 0.05। जी पार्ट जो है वो भी मैं इसी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम किस तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट अगर आपने हटाना है तो 2 अगर नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद तो आपने 100 से डिवाइड कर देना है। अब आपने ये जो डिवाइड का साइन है दरमियान में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, लेकिन अगले नंबर का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। अब 13 के टेबल में 13 1 टाइम्स 13 और 13 7 टाइम्स 91 होता है और 6 कैरी हो गया, ये 65 बन गया। और 13 5 टाइम्स होता है 65, तो ऊपर आ गया आपके पास 75 1 टाइम्स 75 और नीचे 100 1 टाइम्स 100। अब आपने 75 को 100 पे डिवाइड करना है, तो करना ये है कि आपने पॉइंट को 2 स्टेप पीछे आपने शिफ्ट कर देना, 1 और 2, यानी यहाँ पॉइंट लगा देना और इसके पीछे 1 ज़ीरो लगा दें। पार्ट एफ है 8.55, इसको 9 पे डिवाइड करना है हमने, तो कैसे करेंगे देखें। पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं 8.55 का, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। अब आपने करना ये है डिवीजन के साइन को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो अगले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है। 9 1 टाइम्स 9 9 9 टाइम्स 81 और इसमें से 4 कैरी हो गई, ये 45 बन गया। तो 9 5 टाइम्स 45 95 को अब आपने 100 पे डिवाइड करना है। आपने करना ये है पॉइंट को 2 स्टेप पीछे ले जाना है। पॉइंट यहाँ पे अगर आपको नहीं शो हो रहा तो इसका मतलब पॉइंट एंड पे होता है नंबर के, किसी भी होल नंबर के, तो आप इसको 2 स्टेप पीछे ले जाएं तो यह आ जाएगा 0.95 और पॉइंट से पीछे आप एक 0 लगा लें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए है 1.75 को आपने डिवाइड करना है 0.7 पे। तो मैं इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 175 इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो इसको 100 पे डिवाइड कर दूँगा, दरमियान में डिवाइड का साइन रहेगा, और इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसको 10 पे डिवाइड कर दूंगा। अब हमने करना ये है 175/100, इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, यानी इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हम ये कर सकते हैं कटिंग 10 1 टाइम्स 10 और 10 10 टाइम्स 100। इसी तरह 7 1 टाइम्स 7 7 2 टाइम्स 14 और बाकी 3 कैरी हो गया, ये 35 आ गया, और 7 5 टाइम्स 35, तो ऊपर 25 आ गया और नीचे 10 है। तो अब आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है, और 10 पे डिवाइड करने का तरीकाकार ये है कि अगर किसी नंबर का डेसिमल नहीं होता तो याद रखना है आपने कि वो बिल्कुल एंड पे होता है। अब आपने इसको एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 2.5। पार्ट बी है 6.86, इसको 0.8 पे डिवाइड करना है, तो पहले इसका डेसिमल रिमूव कर लें तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 1 ज़ीरो आएगा, उसकी वजह है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। अब आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, उसके लिए आपने अगला नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, 10 1 टाइम्स 10 10 टाइम्स 100। अब आपने करना है ये जो 686 है इसको 8 पे डिवाइड कर दें, 686 को 8 पे डिवाइड कर दें, 8 टाइम्स 64, 4 बच गया और 6 नीचे उतार लें, 8 5 टाइम्स 40, बाकी 6 बच गए। पॉइंट लगा के इसको 0 दे दें, 7 टाइम्स 56, बाकी आपके पास 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ इसको 0 दें, 8 5 टाइम्स 40,
तो आपके पास जो आंसर है वो आया है ऊपर 85.75, लेकिन अभी आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है क्योंकि नीचे 10 मौजूद है। तो 10 पे जब भी डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को हमने एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है, तो यह आ जाता है 8.575। ये इसका आंसर है। सी पार्ट है 4.25 डिवाइडेड बाय 0.4। तो पहले इसका आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो आप नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, और इसका अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे। अब आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। उसका तरीकाकार ये है कि अगले नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, 10 1 टाइम्स 10 10 टाइम्स 100। 425 को आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, 4 1 टाइम्स 4, और अगला नंबर नीचे उतारें 2, तो 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो आप 0 लगाएं और अगला नंबर नीचे उतार लें 25। और 4 के टेबल में 25 तो नहीं आता, लेकिन 6 टाइम्स 24 आता है। माइनस करें 1 बच जाता है, पॉइंट लगा लें और एक 0 दे दें। 4 2 टाइम्स 8, बाकी आपके पास 2 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है, इसको 0 दें तो 4 5 टाइम्स 20। तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 106.25 ओवर 10। अभी आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है, और 10 पे डिवाइड करने से मुराद ये है कि डेसिमल को एक स्टेप आपने पीछे शिफ्ट कर देना है। तो इसका आंसर आ गया है 10.625। क्वेश्चन नंबर 4 है 91.8 grams of whipped cream is equally divided to make 3 different types of desserts. How much cream is used in each dessert? Cream used in 3 desserts is equal to 91.8 divided by 3। तो 91.8 में आपने अगर इसका डेसिमल हटाना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपने नीचे 10 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड का साइन ऐसे रहने दें। अब आपने करना ये है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये अगले नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/3। अब 918 को आप 3 पे डिवाइड करें, 918 को रफ वर्क में 3 पे डिवाइड करें, 3 3 टाइम्स 9, अगला नंबर नीचे उतारे 1, 1 3 से छोटा है तो 0 लगा लें, और उसके बाद अगला नंबर भी नीचे उतार लें, और 6 टाइम्स होता है 18, तो ये आ गया 306। तो आप ऊपर लिख लें 306, और नीचे अभी 10 बाकी है। इस नंबर का जो डेसिमल है वो एंड पे है, तो इसको आपने एक स्टेप पीछे शिफ्ट करना है क्योंकि आपने 10 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 30.6। क्वेश्चन नंबर 5 है सिद्रा इज़ मेकिंग फ्रूट बैग्स ऑफ 1.2 kg each to distribute among needy persons during Ramzan. If she has 22.8 kg of fruit altogether, find the number of bags she can make. तो आप लिख लें नंबर ऑफ बैग्स इज़ इक्वल टू टोटल जो उसके पास फ्रूट है वो 22.8 kg है। इसको डिवाइड करना है आपने 1.2 kg के ईच बैग पे। तो 22.8 का डेसिमल हटाएंगे तो आप 10 पे डिवाइड करेंगे, और 1.2 का भी अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो 10 पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपने करना ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो अगले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है, 10 1 टाइम्स 10 10 1 टाइम्स 10। 228 को 12 पे डिवाइड कर लेते हैं, 228 को 12 पे डिवाइड, तो 12 1 टाइम्स 12, बाकी 10 बच गया, 8 नीचे उतार लें, 12 9 टाइम्स 108। इसका मतलब ये 19 इसका आंसर है, यानी 19 बैग्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं जो ज़रूरतमंद अफराद में सिदरा जो है तकसीम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग अ वीक उमर कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 वाइल jogging in the park. If in one round he covered a distance of 2.5 km, then find how many rounds of track did he complete. Part B है if he takes 10 rounds how much distance will he cover. तो पार्ट ए के लिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 37.5 है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2.5 पे। तो 37.5 का आपने डेसिमल हटाना है तो 10 पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह 2.5 का आप डेसिमल हटाएं तो 10 पे डिवाइड कर दें। अब आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो अगले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है 10 1 टाइम्स 10 1 टाइम्स। अब आपने 375 को डिवाइड कर देना है 25 पे, 25 1 टाइम्स 25, बाकी आपके पास बच गए 7 - 5 2 3 - 2 1, अगला नंबर नीचे उतार लें 25 5 टाइम्स 125,
तो ये आंसर आ गया 15 राउंड्स। पार्ट बी में आपने ये बताना है कि अगर वो 10 राउंड लेता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। डिस्टेंस ऑफ 10 राउंड्स इज इक्वल टू, एक राउंड का 2.5 किलोमीटर बनता है, तो इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2.5 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट को आपने एक कदम आगे शिफ्ट कर देना है, तो ये आंसर आ जाता है 25 किलोमीटर। इसी के साथ आज का लेक्चर लर्निंग 4.4 ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में लर्निंग चेक 4.5 के साथ हाज़िर होऊंगा। तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को मुकम्मल देखें।